उगे हुए सूर्य का ध्यान करें। प्रत्येक रोम के द्वारा लाल रसी किरणें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, मैं स्वस्थ व निरोगी हो रहा हूँ। ऐसे भाव के साथ ध्यान आज्ञा चक्र, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, अंगूठे की जड़ सीने गड़े में, उंगलियां थोड़ी सी लंबर स्थिति में नीचे की ओर आगे की ओर करें। अंगूठे में तो सीने में गड़ा है, यहीं से हृदय के कि कोलेस्ट्रॉल उखड़ते हैं, ब्लॉकिंग खुलती है। 3-4 बार ऐसा करें। सूर्य का आह्वान पहले आप सुनेंगे, फिर आप कहेंगे। सूर्य को मित्र रूप में याद करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों अंगूठों को माथों से छूते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। माथे को छूकर सामने हाथ खोल दें। हाथों में कंधों जितना फासला, हाथ की 5 उंगलियां मिलेगी। पूरे आसन के दौरान हाथ की 5 उंगलियां मिला करके गहरा श्वास भरिए, खींचिए, ऊपर तानिए, शक्ति लगाइए और खींचिए। हाथ कानों के साथ रखते, पीठ को दोहरा कर दें पीछे की ओर। आकाश तत्व प्राप्त होता हुआ आपको हाथ कानों का साथ ना छोड़े, दूर से दूर खींचे, ऊपर से ऊपर खींचे, हाथों को शक्ति लगाएं। श्वास भरते हुए रीढ़ को सीधा करें, फिर खींचे ऊपर आकाश की ओर। आपने जो सामने की दीवार का किनारा है, ऊपर छत है, छत और दीवार का किनारा है, उसको छूना है। उसको छूने के लक्ष्य से आंखें बंद करते हुए झुकते जाए। हाथ कानों का साथ ना छोड़े। घुटने सीधे रखें, भले ही उंगलियां आसन से लगे या न लगे। दोनों हाथों की उंगलियां पैरों के दाएं बाएं लगाएं। उंगलियां लग जाए तो हथेलियां लगाने का प्रयास करें, परंतु घुटने सीधे। श्वास निकालकर थोड़ा और झुकने का प्रयास करें। दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं रखते हुए दायां पांव, सज्जा पांव दूर से दूर पीछे ले जाए। असल संचालन क्रिया। घुटना आसन पर लगाए, पीछे वाला उठाएंगे नहीं। बाईं एड़ी पर बैठने का प्रयास करिए। झुकाइए कमर को नीचे। तो जी पैर ना पकड़ के हाथ पीछे ले आओ। थोड़ा पैर रखिए ना, इन्हें ले आओ। 15 उंगलियां एक लाइन में करें। कमर नीचे, सीना आगे, गर्दन पीछे। बंद आंखों से आकाश की ओर देखिए। पीछे वाला घुटना आसन पर लगा रहे। एडी पर बैठने का प्रयास करिए आगे वाले को। अब पीछे वाली एडी को पीछे खींचे। एडी खींचनी है, पंजा सफल मात्र बाल भर आसन से उठेगा, ज्यादा नहीं। एडी खींचने से जितना अपना आप उठे उतना उठाएं। सजा पैर ले आओ, कोई भी इजी है, मेरे नाल ले आओ, कोई गलती। कमर नीचे झुकाएं, सीना आगे निकालें, पीछे वाली एडी को पीछे खींचे, बाईं एडी पर बैठने का प्रयास करिए। झुकाइए कमर को नीचे। पैनक्रियाज प्रभावित, हृदय पर सुंदर प्रभाव। सीना आगे निकालें, गर्दन मोड़ के आकाश की ओर लगाएं, करें। बंद आंखों से अंतरिक्ष की ओर देखें। पीछे वाली एडी को खींचे पूरी तरह। आई साइड इंप्रूव होगी, गाल ब्लैडर प्रभावित होगा, लीवर स्वस्थ बनेगा यदि एडी खींचोगे तो। एडी खींचने से घुटना स्पर्श मात्र उठ जाएगा। अब दोनों हाथों को उठाकर घुटने पर रख लें, आगे वाले घुटने पर रख लें। अब पीछे वाले घुटने को 5 बार उठाएं और रखें, घुटने को स्ट्रेंथन बनाएं। थोड़ा सा इनका उठाना है, रख देना, इनका उठाना है, रख देना, ऐसा 5 बार करें। घुटने के समस्त कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन्स मजबूत बनते हुए, कभी घुटना में दोष नहीं आएगा। अब घुटना आसन पर लगा लें पीछे वाला, आगे वाली एड़ी पर बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, खींचे अंतरिक्ष की ओर, शक्ति लगाएं, पूरा ताने, आकाश तत्व की पुनः प्राप्ति। दोनों हाथों को पीछे से खोलते हुए रीढ़ पर ले जाएं। दोनों अंगूठे जनाला बांधते वहां पर, उंगलियां नाभि की ओर, पीछे रीढ़ को दोहरा कर दें। रीढ़ के आकाश तत्व को प्राप्त करें। बॉडी के अंदर समस्त नस नाड़ियों में, पेट में, मुख में, नाक में, कानों में, सभी जगह आकाश तत्व मौजूद है। किसी में कमी है तो पूर्ति करें उसकी। दोनों हाथों को फिर ऊपर ले जाएं तानते हुए और पैर के दाएं बाएं रखते, आगे वाले पैर के दाएं बाएं रखते।
पीछे वाले घुटने को ऊपर उठाएं, सीधा करें, ऊपर उठाकर ऊपर ताने। आगे वाले पाँव को भी पीछे वाले पाँव के साथ मिला दें। घुटने का सहारा नहीं है, हाथों पैरों को चेंज नहीं करेंगे, जहाँ रुके वहीं रुके रहेंगे। थोड़ी कंट्रोल में दसाएं, दसाइए शरीर को उठाइए ऊपर, पर्वतीय आसन, धकेलिए पीछे, उठाइए उठाइए उठाइए। हाथ पैर चेंज नहीं करने मिश्रा जी, वही जहाँ रखे हैं वही रखेंगे, पंचतत्व की कमी आ जाएगी नहीं तो। हाथ की 5 उंगलियां मिलाइए, अंगूठा साथ मिलाओगे तो शरीर में गरिमा आएगी, नहीं आएगी पंचतत्व की प्राप्ति। धकेलिए पीछे कंधों को, हाँ धकेल दीजिए कंधों को। थोड़ी कंट्रोल में कंधे पीछे धकेलें। वेरिकोस वेन्स, सैटिका का रोग जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैल्शियम इकट्ठे हुए सब क्रश होंगे। कहीं पथरियां हैं गाल ब्लैडर में या आपकी किडनी में, क्रश होकर मैदा बनकर मलमूत्र द्वारा बाहर निकलेंगे। कंधे धकेलने इस पोज के अंदर, धकेले पीछे कंधों। थोड़ा सा मिश्रा जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। अब धकेलो पीछे मिला के, धकेलो पीछे कंधों, कंधे धकेले पीछे। जो पिंडलियां है हमारी, दूसरा हृदय है, टुल्लू पंप, पेल्विक रीजन इसे कहते हैं। तो गंदे खून को भेजने की क्रिया तेजी से हो रही है, खून प्यूरिफाई हो रहा है। स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती यदि कंधे धकेलोगे तो आप पिंडलियां जैसे फटती हैं ऐसा प्रभाव जाएगा, यानी हृदय एक्टिव होगा। गंदे खून को भेजने की क्रिया तेजी से हो रही है। सलांटिक पोजीशन, हथेली और रेडियो पंजों के ऊपर बॉडी को सीधा करना, बिल्कुल स्ट्रेट। एक्यूप्रेशर के पूरे लाभ लें, ना नीचे शरीर ना ऊपर, ध्यान रीढ़ के ऊपर, आंखें बंद। एक्यूप्रेशर के सारे लाभ मिलते हुए लगभग सीधी करो, ध्यान रीढ़ पे रखो। ध्यान समस्त रीढ़ के ऊपर, ना घुटने घुटने उठाओ। अष्टांग प्रणाम, दो घुटने, पैर लगाइए, घुटने लगाइए, पेट ऊपर उठा रहेगा, सीना लगाइए, सर्वाइकल छोड़िए अन्यथा माथा लगाइए, लगाइए माथा से। दोनों हाथ खड़े हुए, बाकी शरीर को ढीला छोड़ दें। हृदय लगाओ, हृदय लगाओ, दोनों हाथ नीचे ला दो, लाओ ऐसे ला दो, छाती ला दो ना, हाँ पेट में उठाओ ऊपर। हाँ 8 अंग आसन को, कोहनियों को खड़ा कर ले शरीर के साथ, पूरा वजन कोहनियों पे तो डाल दो बॉडी का। आंखों की समस्त न्यूनताएं ठीक होंगी, बाकी शरीर को ढीला छोड़ दे। हृदय को ग्रेविटेशन पुल मिलता हुआ, हृदय सशक्त बनता हुआ, पूरा वजन हाथों पर डाल के रखिए। हथेलियों पर तौल दे तुला की तरह, तराजू की तरह। हाथों की समस्त न्यूनताएं जड़ मूल से उखड़ जाएंगी। आपके कलाई में, कोहनी में, कंधे में दर्द है तो एक ही दिन में ठीक हो जाता है। हृदय को ग्रेविटेशन पुल मिलता हुआ, हृदय सशक्त बनता हुआ, आधा खून ब्रेन की और आधा पैर की हो जाता है। तीसरा दिन माथा लगाओ, सीना लगाओ आसन पे, हाँ फिर माथा लगाने का प्रयास करो। हाथों कोहनियों को खड़ा रखें, हृदय सशक्त बनता हुआ। अब हथेलियों पर जोर देते हुए शरीर को 4 इंच आगे सरकाएं, आगे सरकाना, सरकाए, स्विंग करें, दंड निकालते भुजाएं सीधी करते, भुजाएं सीधी करें। जंघाएं आसन पर दबाइए, दबाइए जंघाओं को आसन पर, नाभि को ऊपर मोड़िए, कंपटीशन करिए, बंद आंखों से आकाश की ओर देखिए, पीछे एड़ियां मिली हुई, अंगूठे मिलाइए, टखने मिलाइए, घुटने मिलाइए। घुटनों के पैरों के दोष समान, बुढ़ापा पैरों से ही शुरू होता है, ठीक करिए। जंघाई लगाइए आसन, दबाइए जंघाओं को जाए। रीढ़ का पुराने से पुराना दोष ठीक होता हो। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर पर 4 पत्रियां लाल रंग, मांस मज्जा के समस्त विकार दूर होते, पृथ्वी तत्व की प्राप्ति। जंघाएं आसन पर, नाभि ऊपर, कंपटीशन है दोनों में। जंघाएं कहती मैं आसन पे लगूंगी, नाभि कहती पीछे की ओर मुड़ूंगी। बंद आंखों से आकाश की ओर देखिए, कम से कम 40 सेकंड रुकिए इस पोज के अंदर, एक बार आपका। अब जिसको रीढ़ दोष है यही रुके रहेंगे, कमर दर्द है, वो अगले वाले पोज में नहीं जाएंगे, उनके भी निषेध है। योग में निषेध रहते हैं, निषेधों का पालन ना करने से योग के साइड इफेक्ट होते हैं। घुटनों का सहारा नहीं लेना आपने, जो रीढ़ दोष के मरीज होते हैं वो यही रुके रहेंगे, वो अगले पोज में नहीं जाएंगे।
हथेली और एड़ी ऊपर शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, जिसको रीढ़ दोष नहीं है। घुटनों का सहारा नहीं लेना, हाथ पैरों को चेंज नहीं करना। थोड़ी कंठ में लगाएं, धकेले पीछे की ओर कंधों को, कंधे धकेले। 79 के अंदर योग निकेतन के अंदर ऋषिकेश के अंदर स्वामी शिवानंद जी ने जब ये अभ्यास कराया, एक व्यक्ति की का मूत्र इतना निकला कि पत्थरियों से भरा हुआ गाल ब्लैडर खाली हो गया, पत्थरियां सारी बाहर निकली। धकेले पीछे की क्रश कर दे यदि कहीं स्टोन है तो, धकेले धकेले धकेले, खून प्यूरिफाई होता हुआ बड़ी तेजी से। पेल्विक रीजन प्रभावित आपका। अब एक ही बार में दाएं पांव को आगे लेकर आए, दोनों हाथों के बीच में एक ही स्ट्रोक में लाएं, ना आए तो हाथ से पकड़कर धीरे धीरे ले आए। कमर नीचे झुकाएं, सीना आगे निकालें, गर्दन मोड़ के रीढ़ के साथ लगाएं। 15 उंगलियां एक लाइन में करें। आप पीछे वाले हाथ को पकड़कर पैर को आगे ले आए, यदि नहीं है तो एक लाइन में। हाथ की 5 उंगलियां मिली हुई, कमर नीचे झुकाएं, सीना आगे निकालें, गर्दन मोड़ के रीढ़ के साथ लगाइए। पीछे वाली एड़ी को पीछे खींचे, पंजा खड़ा, एड़ी खींचेंगे सबस मात्र घुटना उठेगा बाल में। कमर नीचे झुकाएं, सीने को आगे निकालें, गर्दन मोड़ कर रीढ़ के साथ लगाएं। दाई एड़ी पर बैठने का प्रयास करें, बाई साइड खींचती हुई, दाई दबती हुई। पहले हमने प्रारंभ के पहली अवस्था के अंदर दाई खींची थी और बाई दबी थी। एक्टिव होने दें। कमर नीचे झुकाइए, एड़ी पर बैठने का प्रयास करिए, पीछे वाली एड़ी को पीछे खींचिए ताकि घुटना सबस मात्र उठ जाए। कमर नीचे झुकाइए, सीना आगे निकालिए, गर्दन मोड़ के रीढ़ के साथ। असल संचालन क्रिया मूत्र संबंधी विकारों को दूर करती है। जल तत्व की पूर्ति होती है। डेक्सट्रोज ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर पूर्ण होते हुए कभी ग्लूकोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप 40 सेकंड रुक गए तो समझो 20 बोतल आपने ग्लूकोज की चढ़वा ली। दोनों हाथ घुटने पर आगे उठा के रखिए, आगे वाले घुटने पर रखिए। अब धीरे से घुटना उठाइए, रखिए 5 बार ऐसा करिए। घुटना सशक्त बनता है, हल्का सा उठाइए बिल्कुल थोड़ा सा और रख दीजिए, उठाइए रखिए थोड़ा सा उठाइए, पंजे को खड़ा कर लीजिए, घुटने को सशक्त बनाइए। दोनों हाथों को घुटनासन पर लगा लीजिए, दोनों हाथों को तानते ऊपर ले जाइए प्रणाम मुद्रा में, पीछे खोल दीजिए, दोनों अंगूठे रीढ़ पर मिलाइए, जहां नाला बांधते हैं चारों उंगलियों का नाभि की ओर मोड़िए, बैंड करिए, आकाश शब्द को पुनः प्राप्त करिए, पूर्ण पूरी करिए। दोनों हाथों को तानते हुए ऊपर ले जाइए प्रणाम मुद्रा में और पैर अगले वाले पैर के दाएं बाएं रख दें। रीढ़ दोष वाले यहाँ सीधा बैठेंगे, वो हस्तपाद आसन के पोज में नहीं जाएंगे, यही ऐसे बैठते हैं जिसको कमर तक। बाकी साधक दूसरे पैर को भी पैर के साथ लाए, उंगलियां लगाए, उंगलियां दोनों हाथ कानों के साथ रखते हुए धीरे धीरे उठिए, खींचिए ऊपर, लगाइए शक्ति। बस हाथों में कंधों जितना फासला, आपकी 5 उंगलियां मिलेगी। हाथ कानों के साथ रखते पीठ को दोहरा करें पीछे की ओर, पुनः का तत्व की प्राप्ति। श्वास करते हुए रीढ़ सीधी, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में करिए ऊपर ही, अंगूठे को माथे के साथ छूते आगे चक्र के साथ छुआते हुए धीरे धीरे प्रणाम मुद्रा में ले आइए। पुनः दबाइए एक बार, लंबर स्थिति में थोड़ा सा हाथों को हाथ बगल में कर लें, पैर थोड़े खोल लें, विश्राम। बंद आंखों के द्वारा बैठ जाइए आसन पर और लेट जाइए आसन में, समासन करिए।